इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू दायर किया था और पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली के जो इलेक्शंस थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 दिन में करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको डिले कर दिया था अक्टूबर तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये डिले नहीं कर सकते, 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। उसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और आज जो वकील साहब बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार पूछ रहा था कि हमने अपना जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 डेज़ डिले करे, 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाए। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो अफवाहें थीं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब को भी ख़त वापस लिखा है कि हम डिलिमिटेशन की वजह से डिले कर रहे हैं इलेक्शन को या करना चाहते हैं, हम नहीं करा सकते 90 दिन में, वो अफवाहें भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अदालत ने अब ये तीसरा फ़ैसला दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 14 मई का इलेक्शन जो कहा था अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब वक्त तो गुजर गया, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट का इंतज़ार था, इस जजमेंट के बाद अब मज़ीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी अदालत की। शुक्रिया साहब, ये तो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से थे, हमें उसकी रिव्यू पिटीशन थी, ये डिसमिस हुई है, तो अब इसका तो अगले इलेक्शन पे तो कोई असर नज़र नहीं आ रहा। अब तो बाकी असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो गई हैं, कौमी असम्बली भी, तो अब आगे अगर अगले 90 दिन में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता है तो फिर क्या होगा इसका? जी देखें, जो इसलिए ये फ़ैसला इस नेशनल असम्बली के इलेक्शंस और जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उसकी वजह यह है कि एक प्रिंसिपल आइन की तशरीह करने के बाद एक प्रिंसिपल फ़ैसला हो गया है, और इन प्रिंसिपल फ़ैसला ये है कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हों। तो ये जो जजमेंट है ये अब नेशनल असम्बली के जो और बाकी जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन हैं जो आने जा रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये क्लैरिटी आ गई है कि वो 90 दिन से आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मुझे अब उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि मुशावरत कर रहा है मुख्तलिफ पार्टी से इलेक्शंस के बारे में, अब वो इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के अनाउंस कर देगा। तो अगर अब जो पिछले इलेक्शन की जो हुआ है और आगे भी इलेक्शन नहीं करवाता है इलेक्शन कमीशन 90 दिन में, जो डिलिमिटेशन का कह रहे हैं कि उसकी वजह से कोई 6 माह या 8 महीने तखीर हो सकती है, तो अभी फिर कोई पीटीआई कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त कोई नई दायर करने जा रही है, या अगले इलेक्शन के हवाले से जो 90 दिन में ही करवाने के हवाले से भी कोई इंश्योर करने के हवाले से कोई दरख्वास्त आपने दायर करनी है? जी, मैंने कर दी है दरख्वास्त दायर, ऑलरेडी पीटीआई की तरफ से कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उससे पहले की हुई है, और उसमें यही कहा है कि आप प्रेसिडेंट साहब को भी डायरेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट करें कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटीशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सीसीआई का फ़ैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। और उसकी एक सिंपल वजह ये है कि जो सीसीआई थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ़ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असम्बली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो सीसीआई थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और केपी के वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाजे है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की
उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो केपीके के लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फाइनल फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फैसले कर सकते हैं। तो चूंकि इस CCI में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फैसला जो है वो फाइनल फैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटिशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा। ही होने होते हैं, इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आइन में चूंकि लिखा है वाज़े तौर पे कि आपने इलेक्शन 90 दिन में ही कराने हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने इंतजामात करने हैं, जो कुछ कर रहा है अच्छे इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इकदामात करने हैं और इलेक्शंस 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकते। उसको इस्तेमाल किया है अदालत ने लफ्ज़ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी कि ये कंपल्सरी है, इसकी पाबंदी हर इदारे पे ये पाबंदी है कि वो इस आइन की जो 90 दिन का रिस्ट्रिक्शन है उस पर अमल करें। जजमेंट इसलिए देनी पड़ी अदालत को दोबारा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू दायर किया था और पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली के जो इलेक्शंस थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 दिन में करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको डिले कर दिया था अक्टूबर तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये डिले नहीं कर सकते, 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। उसके खिलाफ ये रिव्यू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और आज जो वकील साहब बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार पूछ रहा था कि हमने अपना जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 डेज डिले करे, 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाए। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो अफवाहें थीं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब को भी ख़त वापस लिखा है कि हम डिलिमिटेशन की वजह से डिले कर रहे हैं इलेक्शन को या करना चाहते हैं, हम नहीं करा सकते 90 दिन में, वो अफवाहें भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि अदालत ने अब ये तीसरा फैसला दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 14 मई का इलेक्शन जो कहा था अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब वक्त तो गुजर गया, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट का इंतज़ार था, इस जजमेंट के बाद अब मज़ीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी अदालत की। शुक्रिया साहब। ये तो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से था ना, उसकी रिव्यू पिटीशन थी, ये डिसमिस हुई है, तो अब इसका तो अगले इलेक्शन पे तो कोई असर नज़र नहीं आ रहा। अब तो बाकी असम्बलियाँ भी डिजॉल्व हो गई हैं, कौमी असम्बली भी, तो अब आगे अगर अगले 90 दिन में भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता है तो फिर क्या होगा इसका? जी देखें, जो इसलिए ये फैसला इस नेशनल असेंबली के इलेक्शंस और जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि एक प्रिंसिपल आइन की तशरीह करने के बाद एक प्रिंसिपल फैसला हो गया है और इन प्रिंसिपल फैसला यह है कि आइन में 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों। तो ये जो जजमेंट है ये अब नेशनल असेंबली के जो और बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हैं जो आने जा रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब ये क्लैरिटी आ गई है कि वो 90 दिन से आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मुझे अब उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
जो कि मुशावरत कर रहा है मुख्तलिफ पार्टी से इलेक्शंस के बारे में, अब वो इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलकर अनाउंस कर देगा। तो अगर अब जो पिछले इलेक्शन की जो हुआ है और आगे भी इलेक्शन नहीं, फील्ड लिमिटेशन का कह रहे हैं कि उसकी वजह से कोई 6 माह या 8 महीने तखीर हो सकती है, तो अभी तक कोई पीटीआई कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त कोई नई दायर करने जा रही है, या अगले इलेक्शन के हवाले से जो 90 दिन में ही करवाने के हवाले से भी कोई इंश्योर करने के हवाले से कोई दरख्वास्त आपने दायर करनी है? जी, मैंने कर दी है दरख्वास्त दायर, ऑलरेडी पीटीआई की तरफ से कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उससे पहले की हुई है, और उसमें यही कहा है कि आप प्रेसिडेंट साहब को भी डायरेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट करें कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटीशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सीसीआई का फैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है। और उसकी एक सिंपल वजह यह है कि जो सीसीआई थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असेंबली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो सीसीआई थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और केपीके के, वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाजे है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो केपीके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फाइनल फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फैसले कर सकते हैं। तो चूंकि इस सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फैसला जो है वो फाइनल फैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटीशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा कि आप प्रेसिडेंट साहब को भी डायरेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट करें कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटीशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सीसीआई का फैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के खिलाफ है। और उसकी एक सिंपल वजह यह है कि जो सीसीआई थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असेंबली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो सीसीआई थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और केपीके के, वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाजे है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो केपीके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फाइनल फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फैसले कर सकते हैं। तो चूंकि इस सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फैसला जो है वो फाइनल फैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटीशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा।